हाय गाइज, कैसे हैं। तो हम अब जो है टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन कराए थे, अब इसका जो है हम आगे का पार्ट कराएंगे। ठीक है, तो कुछ पुराने क्वेश्चन को जो है हम प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ जो है नए क्वेश्चन भी हम आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है इस प्रकार, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम कर 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं फिर। आपका 2/5 6 दिन में कर रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है, तो इस साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो कितना हो जाएगा ए का भाग, तो ए का एक भाग निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 भाग हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है बी का भी करेंगे। बी का क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ए का बी का भाग निकल आएगा, बी कितनी करेगा, एक भाग 30 दिन में। क्लियर है, ये हो गया। अब जो है हम पूरा टोटल काम निकालेंगे कि है कितना टोटल काम। तो टोटल काम मैंने बताया था, एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब इनकी जो है क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, इफिशियंसी कितनी आएगी, इफिशियंसी 15 का 30 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, और 30 1 जा 30, ये 1 आ गया आपका। यानी दोनों का मिलकर जो है, दोनों का मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, मिलकर ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, एक दिन का काम। एक दिन कितना हो जाएगा, तो 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब कंप्लीट कितना करना है आपको, 30 काम कंप्लीट करना है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 3 का भाग आप दे दोगे तो 10 दिन में आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 10 दिन में। लेकिन कह क्या रहा है कि पूरा काम तो 30 है, कह रहा है 4/5 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 30 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 30 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 30 का 4/5 भाग 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 24। यानी 24 काम करना है ए और बी को मिला के। 4/5 भाग बोला था, तो हमको पूरा काम कितना है, पूरा एक भाग कितना है, 30 है। कह रहा है 4/5 भाग ही करना है, तो 4/5 भाग होता कितना है 30 का, तो 24 भाग। यानी सीधा सीधा 4/5 का मतलब हुआ 24। यहाँ पे सीधा इसने फ्रैक्शन में भटकाने के लिए दिया, यानी 4/5 भाग होता कितना है, तो हम कहेंगे 4/5 भाग न करके सीधा सीधा हम कहें कि 24 भाग जो है दोनों मिलकर कितने दिन कंप्लीट करेंगे। तो हमको पता है ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो 24 भाग कितने दिन कंप्लीट करेगा, 3 का डिवाइड कर दो 24 में, तो कितना हो जाएगा 24/3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन 8 आपका सही है। क्लियर है, तो 8 भाग जो है ये 8 दिन में आपका कंप्लीट करके ये खत्म कर देंगे। क्लियर है, क्या कर किया था, 2/5 भाग दिया हुआ था, तो क्या किया हम, मुझे 1 भाग चाहिए था, तो मैंने यहाँ से जो अपना 1 भाग निकाला। तो कैसे, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कर दिया, और 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, 1 भाग निकल आएगा हमारा 50 दिन। उसी तरीके से 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 हो गया। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो पूरा टोटल काम हमको पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद दोनों की इफिशियंसी निकाल लिया, इसका 2 हो गया और इसका 1 एफिशियंसी निकाल लिया। ये दोनों मेरा इफिशियंसी एक दिन का निकल गया। तो हमको कह रहा है कि 4/5 भाग, जो काम हमारा 30 है, जो हमारा काम है 30 है पूरा टोटल, लेकिन क्या रहा है 4/5 ही भाग करना है आपको।
तो 4/5 भाग होता कितना आखिर 24 होता है। तो हमने देखा कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 भाग कर सकते हैं। 24 भाग कितने दिन, 24 जो पूरा काम है उसको कितने दिन कंप्लीट करेंगे, तो 3 है 24, 8 दिन में ये दोनों मिलकर 4/5 भाग को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है यदि वो 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अब कितना काम बचा हुआ है, तो अब कितना काम बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है फिर से बता देखेंगे क्वेश्चन, ए एक काम को 15 दिन में तब भी 20 दिन में कर सकता है यदि वो 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अब काम का कितना काम बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ए जो है 15 दिन तक काम कर सकता है, बी 20 दिन तक काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो पूरा टोटल काम है कितना ये देखेंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 6 4 और 20 6 में करेंगे कितना आएगा 3, यानी ये दोनों एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। ठीक है, ये एक दिन का काम है, ये हमारा एक दिन का काम आ गया। एक दिन में जैसे हमने कहा 60 लड्डू है, 60 लड्डू बनाना है तो दोनों जो है एक दिन में कितने लड्डू बना सकते हैं, 7 लड्डू बना सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है दोनों लोगों ने 4 दिन तक बनाए हैं लड्डू, दोनों लोगों ने 4 दिन तक बनाए हैं, दोनों लोगों ने 4 दिन तक साथ में काम किया है। तो दोनों लोग 4 दिन काम किए हैं तो कितना बनाए होंगे, तो 7 चौके 28 लड्डू या 28 काम इन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किए हैं। ठीक है, तो बचा कितना काम है, तो 60 में से कितना काम बचा हुआ है, तो 60 में से 28 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 32 जो है आपका काम अभी बचा हुआ सेफ। तो बचा हुआ काम कितना है, 32 बचा हुआ है। तो कह रहा है काम का कितना भाग बचा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पूरा काम बचा कितना 32, कितने काम में से 60 में से। अब इसको क्लियर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 जा 68, तो हो जाएगा 8/15, ये आपका आंसर। ठीक है, क्या कहा कि पूरे काम का कितना भाग बचा हुआ है, तो काम बचा हुआ 32, भाग कितना है 60 का 32 कितना हो जाएगा 8/15 भाग आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो पहले वीडियो को पोस्ट करिएगा, वीडियो पोस्ट करने के बाद जो है अपने आप से पहले खुद सॉल्व करिए, जब नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को आगे करके आप फिर से उसको जो है उसकी ट्रिक देखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको जो है क्या क्वेश्चन है, पी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, पी तथा क्यू मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो पी किसी काम को मान लो 20 दिन में कर सकता है, पी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा पी प्लस क्यू दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन काम कर सकते हैं, 12 दिन में। तो काम कितना है ये हम देखेंगे। तो काम है आपका कितना, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 26 बार जो है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12 का जो है डिवाइड कर देंगे 60 में, कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों आ गई हमारी क्या, एक दिन की इफिशियंसी। कि जैसे 60 लड्डू बनाने हैं तो एक दिन में 3 लड्डू हम बना सकते हैं और एक दिन में 5 लड्डू बना सकते हैं। दोनों लोगों मिलकर 5 लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, फिर से बात समझो कि जैसे मुझे काम दिया गया 60 लड्डू बनाने का, तो पी अकेला जो है एक दिन में 3 लड्डू बना सकता है और दोनों मिलकर पी और क्यू दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू बना सकते हैं। तो आप ये बताओ, पी तो अकेला जो है 3 बना ही सकता है, अकेला तो 3 बना ही सकता है, बचा का क्यू और दोनों मिलकर जो है ये पी और क्यू यानी 3 प्लस क्यू मिलकर बना कितना रहे 5। तो क्यू अकेला तो अकेला एक दिन में कितना बनाएगा, तो 5 - 3 यानी क्यू अकेला जो है एक दिन में 2 लड्डू बना सकता है। फिर से बात समझो, पी अकेला 3 दिन में बना सकता है, दोनों मिलकर पी और क्यू जो है 5 लड्डू बना रहे हैं, जो कि पी अकेला 3 लड्डू बना सकता है और दोनों मिलकर 5 लड्डू बना सकते हैं। यानी क्यू कितना बनाएगा, तो 5 में से 3 गए कितना रहेगा 2, यानी क्यू जो है अकेला 2 लड्डू बना सकता है। बनाना कितना है इसको 60 लड्डू,
तो कितना हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा आपका 60/2 बराबर 30। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो P किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, Q उसी को 12 दिन में कर सकता है। यदि P, Q तथा R तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हो तो R अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलो तो क्या बोला इसने, ध्यान रखिएगा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ लड़के कह रहे हैं कि थोड़ा और अपर लेवल करिए। अरे भाई पहले नीचे थोड़ा जो लो लेवल है पहले उसको तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपर लेवल दे रहे हैं, अपर लेवल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, अचानक से सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो P किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो P, Q तथा R तीनों मिलकर P, Q, R तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा है कि R अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम पूरा काम निकाल लें कि कितना काम कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये मेरा पूरा टोटल काम आ गया। अब इन तीनों का क्या निकाल ले, एफिशिएंसी निकाल ले। तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ये 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, यानी तीनों की आ गई हमारे पास इफिशियंसी। एक एक दिन का काम हमको पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखो, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि P और Q था जो है दोनों मिलकर किया गया था, यहाँ पे P Q जो है सिंगल सिंगल कर रहे हैं और यहाँ पे तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये बताओ तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 6, तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं। और जो कि हमको पता है दोनों लोग मिलकर जो 5 लड्डू बना सकते हैं, तीनों मिलकर अगर 6 लड्डू बना रहे हैं और हमको पता है कि 2 लोग जो है 5 लड्डू बना सकते हैं, तो भाई तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P कितना है 3 है, Q कितना है 2 है एफिशिएंसी, तो R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, R की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे R की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 2 5, घर जाके R बराबर 1, यानी R एक दिन में 1 लड्डू बना सकता है। यहां से देख लो, चाहे P Q R जो है एक दिन में 6 लड्डू बना सकता है, यानी तीनों मिलकर 6 लड्डू बना सकते हैं और दोनों मिलकर 5 लड्डू बना ही रहे हैं, यानी R अकेला 1 लड्डू बनाएगा, यानी R की एफिशिएंसी हो गई 1, R की एफिशिएंसी 1 हो गई, यानी एक दिन में लड्डू बना सकता है R, और बनाना मुझे कितना है 24, तो एक दिन में 1 लड्डू बना सकता है, तो 24 लड्डू कितने दिन में 24 दिन में, तो ये 24 दिन में बनाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर से बात को समझो कि P एक दिन में 3 लड्डू बना सकता है, Q एक दिन में 2 लड्डू बना सकता है और तीनों मिलकर जो है 6 लड्डू बना रहे हैं एक दिन में। तो हमको पता है 3 ये अकेले, ये भी 2, यानी दोनों मिलाकर 5 लड्डू बना सकते हैं, तो 6 में से 5 गए 1 लड्डू, यानी R अकेला 1 लड्डू बना रहा होगा। तो एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है ये, तो 24 लड्डू बनाने में R को कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे। ठीक है, मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तथा Q तथा R मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन नहीं 36 दिन में कर सकते हैं, तथा R तथा P मिलकर 45 दिन कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमको फिर वही क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन इस बेस पर हमने करा रखे हैं। क्या दिया है कि P और Q मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं और Q तथा R मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तथा Q तथा R और P इस काम को मिलकर जो है 45 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये तीनों P Q R मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर, ठीक है, तो इनकी पहले काम देख लिया जाए, तो काम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका एक एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो 30 का भाग डिवाइड करोगे 180 में कितना जाएगा 6, और 36 किस में करोगे कितना हो जाएगा 5 होगा 5 6। ठीक है, और 45 का करोगे कितना जाएगा आपका 4। ठीक है, तो मेरा एक एक दिन का एफिशिएंसी आ गया कि एक दिन में 6 बना सकता है, एक दिन में 5, एक दिन में 4 कर सकता है। क्लियर है। तो अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ये तीनों मिलकर, अब देखो 2P यहाँ है, 2Q यहाँ है, 2R यहाँ है, यानी तीनों जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 2
P प्लस Q प्लस R आ जाएगा, क्योंकि दो हर जगह दो है, दो 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 है। क्लियर है? तो 2PQ प्लस R जो है एक दिन में काम कितना कर सकता है? 180 काम है। और एक दिन कर सकता है कितना? 6 and 12 सॉरी 6, 5, 11 and 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो काम हमारा जो है कितना है? 180 है, लेकिन यहाँ पे देखो अब ये 2 है, ये क्या है आपका? 2 को तो चाहे तो PQR कितना हो जाएगा आपका? मैंने बताया था कि ये 2 कहाँ जाएगा? इस काम में जो है मल्टीप्लाई कर देगा। तो एक दिन में तीनों मिलकर जो है 15 काम कर सकते हैं। तो काम कितना है? 2 यहाँ पे से जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 360। और तीनों मिलकर जो है उस काम को करेंगे कितना? एक दिन में जब 15 बना सकते हैं तो 360 बनाने में कितना टाइम लगेगा आपका? अपॉन 15 कर देंगे, काट देंगे तो हो जाएगा 24 डेज। फिर से बात को समझो, क्या कहा कि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन कर सकते हैं, Q और R मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं, R और P मिलकर 45 दिन में कर सकते हैं। तो हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली है, एक एक दिन का कितना काम कर सकते हैं। तो देखा हमने यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ा तो 2 आ रहा था, 2P आ रहा, 2Q 2R आ रहा, 2 कॉमन कर लिया हमने। अब क्या हुआ? PQR एक दिन में करते हैं कितना? तीनों का ऐड कर लिया, 15 हो गया। अब काम कितना है? पूरा 180, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसको उधर से लेके जाएंगे तो आ जाएगा PQR कितना काम हो जाएगा? 360 काम हो जाएगा। और एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं? 15, तो पूरा काम 360 करने में कितना लगाएंगे? 24 डेज में। क्लियर है? ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? क्या कह रहा है? ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में करता है और बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है? आता है यहाँ पे बी का दिया नहीं गया है, ये बताया गया है कि शेष काम को जो है 3 दिन में लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि शेष काम, पूरा जो काम है उसमें से उसको माइनस करेंगे तब हमको पता चलेगा शेष काम। ठीक है? तो चलो करते हैं। क्वेश्चन 3 में कर सकता है। ठीक, तो काम शेष बचा कितना है? 1/5 भाग बचा है। शेष काम कितना बचा है? 1/5 भाग। यही से ध्यान रखो, शेष काम कितना रह गया होगा? 1/5 भाग, क्योंकि 4/5 पूरा काम होता कितना है? 1। पूरा काम हम कितना मानते हैं? हमेशा 1 भाग। 1 भाग को हम पूरा काम मानते हैं। ठीक है? 1 भाग जो है हमको पूरा चाहिए, तो है कितना आपके पास? 4/5 भाग। तो एक में से, एक पूरा काम में से 4/5 भाग उसने कर रखा है ये न अकेले, तो बचा कितना है? तो 5 - 4/5 बचा काम कितना? 1/5। ठीक है? और यही 1/5 भाग, यही 1/5 भाग दोनों मिलकर जो है A/A+B दोनों मिलकर यही शेष काम कितना है? 1/5 भाग। और यही शेष काम 1/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यही शेष भाग है। ये है क्या हमारा? शेष भाग। और ये जो हमारा 1 है, ये क्या है? ये है मेरा पूरा भाग। हम मान के चलेंगे कि पूरा भाग मेरे पास 1 है। ठीक है? और पूरा भाग अगर 1 है तो 4/5 भाग 1 कर सकता है, तो बचा काम कितना है? 1/5 भाग। ठीक है? क्लियर है? अब हम जो कि ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है। ठीक, और दोनों मिलकर A+B को बुलाता है और शेष काम दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? 3 दिन में। अच्छा ये बताओ, पूरा काम है कितना? पहले ये मानो, मैं पूरा भाग मैं मान के चल रहा हूँ, पूरा भाग हम 1 मान के चल रहे हैं। पूरा भाग हम कितना मान के चलेंगे? 1। तो ये बताओ, 1 भाग में से 4/5 भाग तो अकेले ये कर रहा है, 4/5 भाग तो अकेले ये कर रहा है, तो बचा कितना काम? बचा हुआ काम कितना हुआ? तो बचा, या इसको लिख सकते हो शेष काम कितना हो जाएगा? 5 - 4/5, यानी बचा हुआ काम कितना है? 1/5 भाग। और यही ये करेगा कौन? 1/5 भाग। यही दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, A+B, यही दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
यही दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि 3 दिन में जो है बचा हुआ काम कितना 1/5। तो ये दोनों मिलकर एक भाग कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी हो जाएगा एक दिन में, हो जाएगा आपका 3 5 जा 50। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक भाग को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। और ए अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है, यहां से निकाल लो। तो ये हो जाएगा आप कितना 4 1 जा 4, 5 जा 5 5 जा 25, यानी एक भाग ये जो है कर सकता है 25 डेज में। तो ए अकेला एक भाग को कर सकता है 25 डेज में, पूरा काम निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे 25 आएगा और इसका हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 और इसका आएगा 3, यानी पूरा भाग जो है दोनों मिलकर एक दिन में। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखो ए अकेले अगर 3 दिन में कर सकता है, ए अकेले 3 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन कर सकते हैं, यानी बी अकेले एक दिन कितना करेगा 5 - 3 2, यानी क्या हो जाएगा बी अकेला उस काम को 2 दिन में, सॉरी बी एक दिन में कितना बना सकता है 2 दिन में कर सकता है। तो करना इसको कितना है पूरा 75, तो अकेले बी अगर करना होगा तो कितना करेगा 25/2, यानी 37 1/2। ठीक है, 37 दिन और आधा दिन पूरा ये लेके करेगा। क्लियर है, तो ये है आपका